इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान कुमार मित्तल की बुक से। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k है तो सदिश ए कैप का परिणाम ए ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं। चलिए हम लोग इसे सीखते हैं। देखिए, जो ABCD के अंक होते हैं, कुछ भी हो, ठीक, उसके ऊपर जो तीर होता है, ठीक है, इस तीर को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसे पढ़ना हो तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए, अगर बी है तो पढ़ेंगे वेक्टर बी। ठीक है, और देखिए ये जो आई के ऊपर टोपी लगा है, जे के ऊपर भी एक टोपी लगा है, के ऊपर भी एक टोपी लगा है, तो आपको पता है इस टोपी का अंग्रेजी क्या होता है, कैप होता है। तो आप लोग क्या पढ़ेंगे, 2i कैप, ठीक है, प्लस इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, 3j कैप, और इसको क्या पढ़ेंगे, माइनस 5k कैप। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्या पढ़ेंगे, इसको ये वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k। तो प्रश्न में बोला है कि इसका परिणाम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिणाम का मतलब होता है ए ज्ञात करना है। तो परिणाम ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला भी होता है और एक ट्रिक भी होता है, तो हम दोनों तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस a। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। और देखिए, फार्मूला में करने क्या पड़ता है, ax स्क्वायर का मतलब जो i वाला है, और ay स्क्वायर का मतलब जो j का गुणांक है, ठीक, और az स्क्वायर का मतलब होता है, ठीक, जो k का गुणांक है। az मतलब k का गुणांक, ay मतलब j का गुणांक, और ax मतलब क्या, i का गुणांक। ठीक है, तो आप लोग को लिखना क्या रहता है, सिंपल में देखिए, 2 का स्क्वायर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक अंडर रूट बनाना है। ठीक, अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, प्लस कर दीजिए। फिर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 का 9, ठीक, और माइनस का 5 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 25 होगा, 5 5 25 होता है, ठीक, यानी प्लस 25। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको माइनस वाली संख्याएं मिलेंगी और जब आप उसका वर्क करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, तो हमेशा प्लस में रहेगी। ठीक है, हमेशा वो प्लस हो जाता है। ठीक है, आप लोग उसको माइनस मत कीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 25 9 34 और 4 38, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 38। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मैं आप लोग को बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों बोला आप लोग को एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए, तो उसका भी एक फार्मूला होता है। पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है। तो हमारा दिया क्या है, वेक्टर ए दिया है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, वेक्टर ए। ठीक है, अगर यहाँ बी रहता तो हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए हमारा क्या दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के 5k कैप। ठीक, ये क्या हमारा वेक्टर ए दिया है। ठीक है, ठीक है, और बोला क्या, इसका एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, इसका एकांक सदिश को जो फार्मूला होता है वो आपका होता क्या है, ए कैप। देखिए, जब भी जहाँ ए कैप है आप लोग समझिएगा एकांक सदिश। एकांक सदिश को हम लोग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए कैप से। ठीक है, और बराबर होता है हमारा ए, मतलब वेक्टर ए बटा ए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो वेक्टर ए होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग वेक्टर ए पढ़ते हैं, यानी वेक्टर ए। ठीक है, और इसमें हम लोग तीर बनाते हैं, और जो केवल खाली ए है, ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर ए का परिमाण। ये क्या होता है हमारा, वेक्टर ए का परिमाण। ठीक, तो आप लोग जो पहला क्वेश्चन था उसमें आप लोग परिमाण ज्ञात करना सीखे हैं। कैसे परिमाण ज्ञात करते हैं आइए सीखते हैं। अगर आप लोग को इसका परिमाण ज्ञात करना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे, ठीक,
एक अंडर रूट बनाएंगे। देखिए 3 का स्क्वायर 9, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और फिर प्लस लगाएंगे -5 का स्क्वायर, तो आप लोग इस प्रकार से लिखिए -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25। ठीक है, देखिए दोस्तों जब भी हम दो माइनस वाली संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए -5 का गुणा हम लोग -5 में करेंगे तभी स्क्वायर होगा, तो 5 × 25 हो जाता है, और माइनस 5 × 25 हो जाता है, और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। ठीक, अब देखिए इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए ये क्या आपका हो जाएगा 25, और ये भी 25, यानी आपका आएगा कितना √50, यानी आपको ए मिल गया 50। आपको ज्ञात क्या करना है कैप ए, यानी कि एकांक सदिश, और आपको ए मिल गया है, आपको क्या निकालना है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए आपका यहाँ दिया ही है और आपने ए निकाल लिया, तो आइए हम लोग इस सूत्र पर इसे रख देते हैं। तो जो हमारा एकांक सदिश हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ये है। ठीक, तो जो वेक्टर ए हमारा क्या है 3i कैप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक, और ए का परिमाण आपने क्या निकाला था √50, √50, ये पर क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाण क्रमशः 5 व 4 मात्रक हैं तथा उनके बीच का कोण 30 डिग्री है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे सीखते हैं। ठीक है दोस्तों जैसे कि हमारा एक फार्मूला होता है अदिश गुणन का। ठीक है, वो क्या होता है वेक्टर ए डॉट, इसको हम लोग डॉट पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग करेंगे वेक्टर बी, जो कि हमारा होता क्या है ए बी। ठीक है, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। देखिए जो ए है वो वेक्टर ए का परिमाण है, परिमाण आप लोग को निकालना ही आता है, अंडर रूट में करके स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, और जो बी है वो बी का परिमाण है। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। ठीक दोस्तों, जहाँ जिस फार्मूले का उपयोग होगा मैं आप लोग को बताते रहूँगा और आप लोग उसे नोट करते रहिएगा। ठीक, तो इस फार्मूले में क्या दिया है हमें ए बी दिया है। ठीक, और हमें कोड भी दिया है, हमें क्या निकालना है हमें निकालना है ए डॉट बी। ठीक, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हमारा परिमाण यानी आप लोग मान सकते हैं ए जो दिया है वो कितना आप लोग मान सकते हैं 4 मान सकते हैं, आप लोग 5 मान सकते हैं, या फिर बी को 4 मान लीजिए और ए को 5 मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका थीटा दिया यानी कोण क्या दिया है आपका कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। ठीक, 30 डिग्री आपको इस फार्मूले पे रखना है, तो मैंने ऊपर लिख दिया ए बी यानी कि 4 × 5 कर देंगे। ठीक, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यानी हम लिख देंगे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3 बटा 2। ठीक, देखिए 2 × 2 और 2 × 20, यानी आपका आए कितना आपका आ जाएगा यहाँ होगा आपका 10 × √3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आप लोग इसको लिख सकते हैं 10 √3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग √3 का मान अगर आप लोग रख देंगे तो आप लोग का एक और आंसर बन जाएगा, लेकिन यहाँ तक सही है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j ठीक कैप तथा वेक्टर v जो है वो क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो, तो मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपको पूछा क्या है, देखिए इसको मॉड बोलते हैं। ठीक, मॉड। ठीक, तो ये क्या बोला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, और एक क्या बोला है आपको
माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक। इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको ए बी का मान क्या है दिया है। तो आइए देखिए, आपको जो ए का मान दिया है वेक्टर ए का, वो क्या आपको दिया है 3i, ठीक, और प्लस 2j, ये भी कैप है ये भी कैप है, ठीक। और जो आपको वेक्टर बी का मान दिया है वो क्या दिया है i, ठीक, माइनस 2j कैप, आई भी कैप है, ठीक, और प्लस 3k कैप, ठीक। देखिए आप दोस्तों, k वाला मान नहीं दिया है, i दिया है, j दिया है, k दिया है, यहाँ पे k नहीं दिया है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं प्लस 0k, ठीक। इसका भी कैप कर दीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है किसका, माड वेक्टर a प्लस वेक्टर b और माड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको करते हैं, ठीक। तो माड वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो देखिए हमें करना क्या है, 3, देखिए आई वाला को एक साथ जोड़ के लिख दीजिए, इसको एक साथ जोड़ के लिख दीजिए, इसको एक साथ जोड़ के लिख दीजिए कर्ली में, ठीक है। देखिए 3 यहाँ भी, 3 आई यहाँ पर भी है, 1 आई यहाँ पर भी है, तो 4 आई होगा। जैसे अगर आप लोग जोड़ते हैं 3x प्लस x को जोड़ेंगे तो आप लोग क्या लिखते हैं 4x लिखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग y प्लस y को जोड़ते हैं तो कितना लिखते हैं 2y लिखते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को क्या करना है, 3i और i को आप लोग जोड़ेंगे तो अब कितना जगह 4 होगा, तो आपको i नहीं लिखना है, आपको केवल अंक लिखना है, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखिए 2 यहाँ भी है, ठीक, 2 यहाँ भी है, ठीक। लेकिन देखिए आप जोड़ेंगे तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर आप लोग लिख सकते हैं 0 का भी स्क्वायर और प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा 3 ही होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमेशा परिणाम निकालने के लिए, जो मान निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक। अब देखिए 4 का स्क्वायर का जगह 16 प्लस 0 का मान कुछ नहीं होगा और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। अब देखिए 16 9 हो जाएगा आपका 25, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5, ठीक। ये आपका आंसर है। अगर आपको दोस्तों वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो इसकी वीडियो में बनाया हूँ, आप लोग चैनल के पेज पे जाकर के उसको देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का एक भाग कर लें, अब दूसरा भाग करते हैं, ठीक है। तो दूसरे भाग में क्या बोला आपको, माड वेक्टर a माइनस वेक्टर b को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ को ज्ञात करना है, हम लोग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, एक अंडर बना लेना है सिर्फ। अब देखिए यहाँ देखिए 3i में से 1i घटाएंगे, कितना बचेगा 2i, ठीक, यानी कि आप लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 2i में से माइनस का 2i घटाएंगे, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस, 2 बार माइनस आएगा तो आपको प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 0 में से कुछ भी घटाएंगे 0 रहेगा, यानी कि 3 है, तो आप लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 4, और 4 का स्क्वायर आपका 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा 29, √29 आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपके 2 आंसर मिल गए, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, ठीक है। इसके आगे के न्यूमेरिकल को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा, ठीक। आप लोग हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है।